अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपको मारवा स्टूडियो में, जहां आपको तारीख के अहम और सबक आमोज किस्से सुनने को मिलेंगे। आज के वीडियो में हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के एक हैरान कुन पहलू पर बात करेंगे, जो न सिर्फ उनकी सादगी और बेमिसाल हिकमत की निशानदेही करता है, बल्कि हमें अपने अमल पर गौर करने की दावत भी देता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का हर लम्हा एक मिसाली रहनुमाई फराहम करता है। चाहे वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को तर्क करने का मामला हो या लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो आज के दौर के हुक्मरानों के लिए एक चैलेंज बनता है। इस वीडियो में हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक ख़ास वाक़ये का जिक्र करेंगे, जब उनके ग़ुलाम ने उनकी एक मामूली ख्वाहिश पूरी करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की, और उसके बाद खुद हज़रत उमर ने इस पर जो रिमार्क्स दिए, वो हमें बताते हैं कि सादगी और अदल का असल मफ़हूम क्या है। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए हज़रत उमर फारूक की ज़िंदगी के एक और पहलू पर रोशनी डालते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना कीमती फीडबैक देना न भूलें। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह, जिसके दरबार में इस वक्त के सुपर पावर सलामी पेश करते थे, सादगी और खौफ खुदा का ये आलम था कि एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने वफादार गुलाम यरके से इजहार फरमाया। अपने गुलाम से फरमाया, यरके, आज मछली खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि जेब में इतने पैसे नहीं कि बाजार से खरीद कर ला सकूं। इसलिए दरिया के पास 8 मील मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर अपने फरमाया, रहने दो, एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, अगर करीब से मलती तो और बात थी। गुलाम कहते हैं, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी अपने कोई ख्वाहिश नहीं की, पर आज जब ख्वाहिश की तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की और मैं पूरी ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और फौरन घोड़े पर बैठा। वो अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ते हुए मैं दरिया पर पहुंच गया, क्योंकि अरबी नस्ल के घोड़े इंतहाई तेज रफ्तार और ताकतवर होते हैं, इसलिए उनके लिए 8 मील का फासला कोई ज्यादा नहीं था। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और असर की नमाज होने से पहले वापस भी आया। घोड़े को ठंडी छांव में बांध लिया ताकि उसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह खुश्क हो जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गर्दो गुबार जिम गया था, इसलिए मैं घोड़े को कुनवे पर ले गया और वापस अपनी जगह बांध लिया। नजरियन गुलाम यरके फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। जब अब घर आए तो मैंने अर्ज़ किया, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और आपके लिए ताज़ा मछली का बंदोबस्त हो गया है। यरके ने जैसे ही ये अल्फाज कहे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा, फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान उठाकर फरमाने लगे, ए यरके, ताव ने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा। ये सब देखने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन घुटनों के बिल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरके, मुझे आपकी वफादारी में कोई शक नहीं, और ये भी जानता हूं कि मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं। मैं तो सिर्फ दुआएं मांगता हूं, ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने कोई ज्यादा तक़वा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यरके, चल बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि ए अल्लाह, उमर ने मुझे अपने एक छोटे से ख्वाहिश के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़बान था। ए यरके, बता, अल्लाह की बारगाह में घोड़े की शिकायत का क्या जवाब दूंगा। गुलाम यरके फरमाते हैं, उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत देर तक रोते रहे और साथ में मैं भी बहुत ज़्यादा रुआ। इतना रुआ जितना अपने सगे बाप की वफ़ात पर भी नहीं रुआ। इसके बाद
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यरके से कहा, घोड़े को आज चारा ज़्यादा खुला दो और जो मछली लेकर आए हो इसे गरीब लोगों में तकसीम कर दो और उन्हें मछली देकर कहना कि तुम्हारी बख्शिश की भी दुआ करे। और उमर फारूक के लिए भी, हमारे यहाँ एक मामूली कमिश्नर अपने आप को खुदा तसव्वुर करता है, हमारे यहाँ ऑफिसर्स अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपनी खुदाई जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों के बादशाह का इंसाफ और सादगी देखिए। आपके दून हुकूमत में एक बद्दू अब से मिलने मदीना आया। जब मदीना के करीब पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। सीन के साथ हामला बीवी थी तो उसने मदीना की हुदूद के पास खैमा लगाया। बीवी का वक्त करीब था तो वो दर्द से कराहने लगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने रोज के गश्त पर थे और साथ में एक गुलाम भी था। जब आपने देखा कि दौर शहर की हुदूद में आग जल रही है तो अपने गुलाम को भेजा ताकि वहां की खबर हासिल कर सके। जब गुलाम वहां पहुंचा और दरियाफ्त किया तो बद्दू ने गुलाम को सख्त डांटा, जिसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद वहां गए और दरियाफ्त किया तो इस शख्स ने बताया कि मैं अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर फारूक से मिलने मदीना आया हूं। इस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से है और वक्त करीब आन पहुंचा है। इसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने घर रवाना हुए। आप अपने घर पहुंचे और अपनी ज़ौजा से मुखातिब होकर कहने लगे, मेरे दोस्त की बीवी हामिला है, फौरन मेरे साथ चलो और जो सामान साथ लेना है ले लो। अब की बीवी यानी इस वक्त की खातून अव्वल घी और कुछ दाने साथ लेकर चली, जबकि बादशाहों के बादशाह उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी पेट पर लकड़ियां उठाईं, जबकि बद्दू इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान था कि ये कोई गुलाम या नौकर नहीं बल्कि अमीर अल-मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद है। जब अंदर बच्चे की विलादत हुई तो आपकी ज़ौजा ने आवाज़ लगाई, या अमीर अल-मोमिनीन, बेटा हुआ है। अमीर अल-मोमिनीन सुनकर इस शख्स के पांव तले ज़मीन कसक गई और बेइख्तियार पूछने लगा, हुजूर, आप अमीर अल-मोमिनीन हैं? वही जिसके नाम से कैसर व कसर कांपते हैं, वही उम्र जिसके लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से दुआ मांग कर दुआ की, जिस पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कराए और फरमाने लगे, हाँ वही उम्र हूँ। ये सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान हुआ और काफी देर तक रोता रहा, जिस पर उमर फारूक ने तारीखी अल्फाज अदा किए, ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तकबाल किया जाता है, यहाँ यतीमों और लाचारों को इंसाफ मिलता है और सर उठाकर चलते हैं। क्या आज के हुक्मरानों से ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? एक मामूली सिपाही से लेकर जर्नल तक और काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक सब अपने जेबों की फिक्र में है। एक मर्तबा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्हु मस्जिद में मिंबर रसूल पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि इस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ये उमर, इस वक्त तक हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब तक तुम हमें ये ना बताओ कि जो कपड़ा तुमने पहना हुआ है वो ज्यादा है, जबकि बैत अलमाल से जो कपड़ा मिला था वो इससे कहीं ज्यादा कम है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, इस मजमा में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। फौरन अब्दुल्ला खड़े हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, बेटा बताओ तेरा बाप ये कपड़ा कहाँ से लाया है, वरना किस्म है इस जात की जिसकी कब्जे में मेरी रूह है, क़यामत तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा। इसके बाद अब्दुल्ला ने कहा, बाबा जान को जो कपड़ा मिला था वो बहुत ही कम था, इससे इसका पूरा कपड़ा नहीं बन सकता था। इसके पास जो पहनने के लिए लिबास था वो बहुत खस्ता हाल हो चुका था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दे दा। नाजरीन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्हों की जिंदगी का हर वाक़या हमें सादगी, अदल और हिकमत की एक नई हकीकत सिखाता है। उनकी बेमिसाल रहनुमाई और अवामी खिदमत का जज्बा न सिर्फ एक हुक्मरान की शान को उजागर करता है बल्कि हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इन उसूलों को अपनाने की तरगीब देता है। आज के दौर में जब लोग अपनी ख्वाहिशात और मुफादात के पीछे दौड़ते हैं, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्हों की सादगी और खुदा खूफी हमें एक मुख्तलिफ रास्ता दिखाती है जहाँ इंसानियत और इंसाफ को अव्वलियत दी जाती है। हमें उनकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि सच्ची अज़मत वही है जो लोगों के साथ हमदर्दी और इंसाफी सलूक की बुनियाद पर कायम हो, न कि सिर्फ दुनियावी ताकत और माल और दौलत की ख्वाहिश पर।
برائے مہربانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسے سبق آموز ویڈیوز مل سکیں۔